नमस्कार, मैं शकुंतला मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारे मस्तिष्क के भीतरी हिस्सा जो मसल्स से बना हुआ है, बहुत सेल्स हैं वो बहुत सारे सेल्स हैं उसमें 86 बिलियंस तो हमारे शरीर के सेल्स हैं और उसका कई गुना हमारे छोटे से मस्तिष्क में है। और एक एक सेल्स जो बालू के कण से भी छोटा होता है, लेकिन अपने आप में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो रखता है। यहाँ तक कि पिछले जन्म का भी इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में वो रखता है। हमारा कार्मिक जो हम बताते हैं, कार्मिक प्रारब्ध जो होता है वो उसको लेके चलता है। हमारा मस्तिष्क उसको पिछले जन्म से ही लेके आता है। तो जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, अगर हमारा लिम्बिक सिस्टम बहुत बहुत फायर करता है या बहुत ज़्यादा इमोशन हमारे अंदर ज़्यादा है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि मस्तिष्क में ही हमारे कुछ ऐसा हो जाता है, हम बात बात में रोने लगते हैं। छोटी सी बात का हमें बहुत बुरा लग जाता है और हम कई कई दिन तक इस चीज़ को अपने दिमाग में रखे रहते हैं। तो अध्यात्म उसके लिए कुछ और बताता है और साइंस उसके लिए कुछ और बताता है। योग प्राणायाम को बताता है। तो अगर हम तीनों को लेकर के चलते हैं तो ये अच्छे से कंट्रोल में आ सकता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बताते हैं प्राणायाम करने को, योग करने को, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके लिए अच्छा होता है, हमारे लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। और अध्यात्म, हमारा धर्म कहता है कि आप नेचर से जुड़िए, किसी नदी किनारे जाइए या समुद्र को देखिए, या पानी जब भी आप पानी पीते हैं, गिलास में लेकर जब भी आप पानी पीते हैं, इस पानी में आप उसको देखकर इसमें कुछ बोलें कि हाँ, हमारा मस्तिष्क बलवान है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब इस तरह से आप उसको बोलिए, पानी में बोल करके उसको पी जाइए। चांदी का कड़ा या पायल पहनिए, इससे होता क्या, हमारा मन शीतल होता है। शीतल होने से हमारा लिम्बिक सिस्टम फायर नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जहाँ नहीं रोना चाहिए या जहाँ आक्रामक नहीं होना चाहिए, वहाँ भी वो हो जाते हैं। फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है कि ऐसा हम क्यों कर गए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, या मैं इसको कंट्रोल में क्यों नहीं कर पाता। ना चाहते हुए भी जब हमारा लिम्बिक सिस्टम जब फायरेबल होता है, तो ना चाहते हुए भी हमारे आंसू आ जाते हैं। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए आप नेचर से जुड़िए, चांदी का कोई एक कड़ा पहनिए या पायल पहनिए। इससे हमारा मन शीतल होता है। और जब भी आप पानी पीते हैं तो उस पानी को आप बोलिए कि मैं बहुत साहसी हूँ। उसमें आप अपनी खुशी प्रकट करिए, उसको बताइए, क्योंकि पानी में जीवन होता है। ऐसा आप जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार आप सोचिए और उस पानी को आप पी जाइए, खुशी खुशी उस पानी को आराम से पी जाइए कि मेरा सब कुछ, अब मैं बहुत साहसी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और हम इमोशनली फायर अब नहीं होगा, मेरा ये संतुलन बना रहेगा। मस्तिष्क का संतुलन मेरे बना रहेगा। तो इस तरह से आप बोल करके दिन में जब भी पानी पीते हैं आप बोलिए, कुछ दिन तक इसको करिए, इस पर असर पड़ेगा। और योगा प्राणायाम करना तो बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि प्राणायाम से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर आपको ज़रा सी बात में आप परेशान नहीं होंगे, आपका मन धैर्य से भर जाता है, एकाग्रता से भर जाता है और मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है, अच्छा सोचता है, दिमाग तेज होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़ोर प्राणायाम पर देना चाहिए, ऐसा साइंस भी कहता है। आज का साइंस भी यही कहता है। हमें लगा कि ये जो लोग बहुत भावना में रहते हैं, भावनात्मक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनको कमज़ोर ही कहा जाता है। जो ज़रा सी बात में रोते हैं या कई दिन तक किसी बात को लेकर बैठे रहते हैं, तो वो कमज़ोर ही होते हैं, क्योंकि वो फिर कुछ और कामों में उनका डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है, नहीं कर पाते ठीक से। तो इसलिए
अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना या वो कंट्रोल में रहे, हमारे दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। तो प्राणायाम करने से हमारा ये इमोशनली हम मज़बूत बनेंगे और हमारा मस्तिष्क भी तेज़ होगा। धन्यवाद।